is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक कल शाम इस्तीफा दे दिया, जिससे पूरा देश हैरान है कि आखिर उनके इस्तीफे की वजह क्या है। उनके इस्तीफे को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन लेटर दिया है, जो इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है, उसमें उन्होंने स्वास्थ्य को वजह बताया है। हालांकि चर्चा कई सारे मुद्दों पर, कई तरीके की बातों को लेकर के चल रही है। लोग जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर क्या चर्चा कर रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, किस नेता ने क्या कहा, सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है, सब आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है वो कल शाम अचानक से आया, और सबसे बड़ी बात कि अभी उनके कार्यकाल में 2 साल बचे हुए थे, लेकिन फिर भी अचानक उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, जबकि उनके कई सारे जो प्लान्स थे वो अभी से बने हुए थे। यानी कि पहले से उनके कई सारे प्लान्स बने हुए थे कि आगे उन्होंने क्या क्या करना है, कहां कहां उन्हें दौरे पर जाना है, तो फिर अचानक से उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया। अब इस पूरे मामले पर कपिल सिब्बल ने क्या कहा है वो देखिए। कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद हैं। वो कहते हैं कि हम इन पर अटकलें नहीं लगाएंगे कि ये सही है या नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इस्तीफे से खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं अब जब संसद जाऊंगा तो उनसे नहीं मिलूंगा। वो हमेशा कहते थे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को एकमत होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है। हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे, भले हमारी विचारधाराएं अलग थी, लेकिन कभी कोई कड़वाहट नहीं आई। इसके अलावा जयराम रमेश ने भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी। जयराम रमेश कांग्रेस के महासचिव हैं, वो क्या कहते हैं उस पर भी गौर करिए। उनका कहना है कि इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही काल्पनिक भी है। आज शाम 21 जुलाई 5 बजे तक मैं उनके साथ था, वहां कई अन्य सांसद भी साथ थे। शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत हुई। निसंदेह उनको अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ये साफ है कि उनके इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा है। हम पीएम मोदी से अपेक्षा करते हैं कि वो जगदीप धनखड़ को अपना फैसला बदलने के लिए कहें, जो देश हित में होगा। तो साफ तौर पर जयराम रमेश कह रहे हैं कि उनसे बातचीत हुई थी, जयराम रमेश की जगदीप धनखड़ से बातचीत हुई थी, और उस वक्त उनको ऐसा कुछ नहीं लगा था। और सबसे बड़ी बात, उनको ये शक है कि इस्तीफे के पीछे की वजह स्वास्थ्य नहीं बल्कि कुछ और है। वो ये भी चाहते हैं कि पीएम मोदी से इसको लेकर डिस्कशन करें और पीएम मोदी उनको कहें कि वो अपने पद पर बने रहें। तो अब ये भी बहुत बड़ा सवाल यहां से उठता है कि क्या ऐसा कुछ है, क्या अचानक से ये सब कुछ हुआ, कि जगदीप धनखड़ ने पहले से नहीं सोचा होगा। इसके अलावा इमरान मसूद, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं उस पर गौर करिए। इमरान मसूद का कहना है कि जगदीप धनखड़ पूरे दिन यानी कि 21 जुलाई संसद भवन में थे। सिर्फ 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे। मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूं। यानी कि हर कोई शॉक्ड है कि आखिर हुआ क्या भाई, अचानक से इस्तीफा दे देना। पूरा दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक से शाम को इस्तीफा आ गया, तो क्या वजह है। अब सोशल मीडिया पर एक अलग वजह बताई जा रही है। एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर संसद सत्र के दौरान का ही वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में जगदीप धनखड़ ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष जितनी देर चाहे पूरी चर्चा सुनिश्चित करूंगा। यानी कि पूरी चर्चा के लिए जगदीप धनखड़ तैयार थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने चर्चा का समय दिया विपक्ष को, कहीं ये उनके इस्तीफे की वजह तो नहीं बन गया। अब जरा आप सुनिए कि जगदीप धनखड़ ने ऐसा क्या कहा था, सुनिए। Is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. अब दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि दुष्यंत नागर हैं। वो लिखते हैं कि मैं ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष जितनी देर चाहे पूरी चर्चा सुनिश्चित करता हूं। निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह कहा था, क्या इसीलिए उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर तो नहीं किया गया।
ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो उठ रहा है। इसके अलावा रितु चौधरी कहती हैं कि अगर जगदीप धनखड़ जी मोदी और भाजपा के सामने खुद को समर्पित करने के बजाय अगर संविधान के प्रति समर्पण दिखाए होते तो इतने अपमान के साथ इस्तीफा नहीं देना पड़ता। इसके अलावा मुकेश कुमार का जरा ये ट्वीट देख लीजिए। वो लिखते हैं कि सब जानते हैं कि धनखड़ खुद से पद छोड़ने वालों में से नहीं है। स्वास्थ्य कारण तो छोड़िए, वो तो मृत्युशैया पर होते तो भी इस्तीफा न देते, फिर वो तो राष्ट्रपति बनने के लालच में बिछे जा रहे थे, वो क्यों इस्तीफा देने चले थे? उनसे पद छोड़ने के लिए कहा गया, पद छोड़ने के लिए कौन कह सकता है, ये भी सबको पता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर इस पूरे मामले पर 2 ट्वीट कर रही हैं। नेहा सिंह राठौर ने किया एक ट्वीट पहले कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है, अगला उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है आप अनुमान लगाइए। बाकी इस्तीफा एकदम सही उम्र में दिया गया, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। इस्तीफा एकदम सही उम्र में दिया गया। कहीं ना कहीं ये जो है आरएसएस का जो इस्तीफा देने वाली जो उम्र है उससे जोड़ करके देख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर की है। जी हाँ, नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर करके नेहा सिंह राठौर इसे नीतीश कुमार से जोड़ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है बिहार चुनाव में भाजपा जहां एक तरफ अपना फायदा देख रही हो, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने का लालच दे रही हो। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि शुक्रिया धनखड़ जी, कल आपने जो काम किया उसके लिए देश आपका आभारी रहेगा। आपकी ये तस्वीर देश चाह कर भी नहीं भूल सकता। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। साथ में उन्होंने ये वाली तस्वीर भी शेयर करी है। तो इस तरीके से तमाम लोग जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा दीपक कटारिया का ये ट्वीट भी जरा देख लीजिए। दीपक कटारिया ने भी जगदीप धनखड़ के बयान को शेयर करते हुए लिखा है कि तो क्या यही वजह है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया? क्या नरेंद्र मोदी सरकार को अब सच बोलना भी बर्दाश्त नहीं? तो साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वो विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय दे रहे थे और ये बात सरकार से बर्दाश्त नहीं थी। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।